क्या महत्व है। और सबसे पहले सामने की ओर देखिएगा और हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। ये है ब्रह्म सरोवर पुष्कर, जिसके लिए आप लोग आए हैं पधारे। आप लोग कहते हैं पुष्कर चले, पुष्कर चले। पुष्कर जी का यहाँ कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं है। प्रतिभा टेम्पल का नाम पुष्कर नहीं है। पुष्कर नाम इस जल का है, इस सरोवर का है। पुष्प मतलब कमल का फूल, लोटस फ्लावर, कर मतलब हाथ, दोनों नामों को जोड़ते हैं पुष्प खासकर पुष्प। भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड से अपने हाथों से कमल का पुष्प गिराया। वो कमल का पुष्प पृथ्वी के साथ निकालता हुआ यहाँ पे आके गिरा। कमल के पुष्प के यहाँ पे गिरने से सबसे पाताल छेदन हुआ, जल का उत्पत्ति हुआ, जल का नाम पुष्कर, मूर्ति का नाम। हिंदू धर्म के अनुसार अपने 3 प्रमुख बड़े भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु का धाम बोध गया बिहार, शिव का धाम काशी बनारस और भगवान ब्रह्मा का धाम ब्रह्मा का मंदिर संसार में मंदिर है तो सही पुष्कर में, लेकिन एक मंदिर होने के बावजूद आप मंदिर का पूजन नहीं होता। आपने अपने घर में राम जी हनुमान जी सबका पूजन किया, ब्रह्मा का कभी नहीं किया। क्या कारण है कि ब्रह्मा जी की मूर्ति का पूजन नहीं होता है? अगर कहीं पूजन किया जाता तो जगह कौन सा है? जब भगवान ब्रह्मा ने इस जल का सरोवर का उत्पत्ति किया तब उसी समय भगवान ब्रह्मा जी ने 5 दिन के यज्ञ हवन का आयोजन किया। मुहूर्त निकला कार्तिक मास एकादशी से लेकर 5 दिन का मुहूर्त निकलता है। पत्नी के संग बैठकर जोड़े से यज्ञ हवन करना जरूरी होता है, मगर किसी कारण से उनकी पत्नी माता सावित्री जी अपने पति ब्रह्मा जी के पास में उपस्थित नहीं हो पाती। तब भगवान ब्रह्मा जी एक दूसरा विवाह रचाते जिनका नाम होता वेद माता गायत्री। गायत्री माता के संग बैठकर भगवान ब्रह्मा जी यज्ञ हवन करते हैं तो इसका पता माता सावित्री की पहली पत्नी को चलता है। माता सावित्री अपने पति ब्रह्मा जी के पास में अपने स्थान पे किसी गैर पराई स्त्री को बैठा हुआ देखती है तो माता सावित्री अपने पति ब्रह्मा जी को बिना सोचे समझे श्राप देती कि आपने मेरे होते हुए दूसरा विवाह रचाया, ग्रस्त जीवन का अपमान किया, मैं आपको श्राप देती हूँ संसार में कोई भी ग्रस्त गृहस्थी वाले आपका ग्रह के अंदर मंदिर मूर्ति का पूजन अर्चना नहीं करेंगे। तो पत्नी के श्राप की वजह से भगवान ब्रह्मा के मंदिर मूर्ति का पूजन अर्चना नहीं होता। ब्रह्मा अगर कहीं पूजे जाते हैं तो ब्रह्मा जी का कहीं आशीर्वाद किया जाता है तो जैसे गंगा के जल का अर्चना किया जाता है, जल से आशीर्वाद लिया जाता है, मूर्ति का नहीं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जल में ही पूजे जाते हैं, जल से आशीर्वाद देते। अब यहाँ पे यात्री क्यों किस लिए आते हैं? 3 काम से आते हैं। पहला काम अस्थि विसर्जन, दूसरा काम पिंडदान। स्वयं राम जी आए थे, पिता दशरथ जी का बालू मिट्टी से उन्होंने पिंडदान किया जब वो वनवास में थे, ऐसा पद्म पुराण में उल्लेख है। तीसरा काम तर्पण, जिसके पास पिंडदान का 1.25 घंटा नहीं होता है तो 10 से 12 मिनट का तर्पण करते हैं। अस्थि विसर्जन पहला काम, दूसरा काम पिंडदान, तीसरा काम पितृ तर्पण, पितरों को जल पिलाते हैं। कोई तीनों काम नहीं करते, नॉर्मली राज्य किसी घूमने भी आते हैं, घूमने भी आ सकते हैं। जो राजी खुशी घूमने आते हैं नॉर्मली घर में सुख शांति का हाथ जोड़ी का फूल प्रसाद का 20 रुपए का थाली आता है। माताएं बहनें अपने पति के सुहाग की लंबी आयु के लिए, घर में सुख शांति के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वो जोड़े का सादा फूल प्रसाद का थाली आता है, ब्रह्म सावित्री घाट की पेड़ी पर बैठकर चढ़ाया जाता है। 2 से 5 मिनट का समय लगता है। तिलक रक्षिका बंधाते हैं, इस तीर्थ का अर्चना करते हैं, चढ़वाते हैं। यहाँ के संस्था के ब्राह्मण भगवान ने कुछ दिया है, दान दक्षिणा देना चाहते हो तीर्थ में, अपने बड़े बूढ़े करते हैं। तो 52 घाट बने हुए हैं, 1000 मंदिर है, सैकड़ों मस्जिद, सबका मिलाकर गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड चैरिटी कार्यालय बना है, वही दान दिया जाता है। आपकी सहायता से पुष्कर नगर तीर्थ का जितना भी कार्य होता है वो चैरिटी चलाती है। सुबह शाम आरती हो गया, प्रसाद वितरण हो गया, चारों साधु संत भोजन हो गया, 52 घाटों का मेंटेनेंस हो गया, चैरिटी चलाती है, दान वही दिया जाता है चढ़ाने वाले का। बोलिएगा पुष्कर राज महाराज जय। आइएगा, आप जोड़े से थाली लेना चाहेंगे सुख शांति का, आज जोड़े का, क्योंकि मंदिर मूर्तियाँ ब्रह्मा जल में पूजे जाते, जल में के वास्तव से